अगर मिडिल ईस्ट में यह युद्ध और बढ़ा, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, तो यूरोप में तेल का भयंकर संकट आ सकता है। और ऐसे में दुनिया की नज़र जिस देश पर टिक सकती है वह है भारत, क्योंकि अब अमेरिका खुद कह रहा है कि भारत रूस का तेल खरीदे और दुनिया को बेचे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यवीर सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया वाया यूपी। दोस्तों, ईरान अमेरिका तनाव और मिडिल ईस्ट में शुरू हुए इस युद्ध को लेकर भारत में भी कई तरह की बातें की जा रही थीं। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद भारत के कई लोग, जो अपने आप को विदेश नीति का बहुत बड़ा जानकार समझते हैं, कह रहे थे कि यह युद्ध भारत को भी ले डूबेगा। लेकिन अब शायद वही लोग कहीं मुंह छिपाए घूम रहे होंगे, क्योंकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। असलियत यह है कि यह युद्ध जितना लंबा चलेगा, भारत को उतना ही ज़्यादा फायदा होने की संभावना है। अब जरा अमेरिका की स्थिति देखिए। जो अमेरिका कुछ समय पहले भारत पर दबाव डाल रहा था कि रूस से तेल मत खरीदो, आज भाई अमेरिका भारत से कह रहा है कि आप रूस से तेल खरीद सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी कहा है कि भारत रूस का तेल खरीदकर उसे दुनिया के दूसरे देशों को भी बेच सकता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल मिडिल ईस्ट में हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के खतरे में है। अगर यह रास्ता बंद हो गया तो यूरोप में भयंकर ऑयल क्राइसिस आ सकता है। और इसी को देखते हुए अमेरिका चाहता है कि भारत रूस का तेल खरीदे और ज़रूरत पड़ने पर उसे यूरोप तक सप्लाई करे। अब यहाँ एक और दिलचस्प राजनीतिक पहलू भी है। जो ट्रंप खुद को दुनिया में शांति का दूत बताते हैं, उन्हें अमेरिका में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन में अपनी कुर्सी भी बचानी है। और राजनीति में कुर्सी बचाने के लिए नेता अक्सर किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। अभी तो सिर्फ 5 दिन ही हुए हैं इस युद्ध को शुरू हुए, और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अमेरिका की मजबूरी भी बढ़ती जाएगी। और हो सकता है कि आने वाले समय में अमेरिका भारत के सामने और ज़्यादा झुकता हुआ दिखाई दे। कुछ लोग तो मजाक में यह भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि शांति दूत ट्रंप इतने मजबूर हो जाएं कि मोदी जी के सामने अपने कपड़े खोल के लेट ही जाएं और कहें, लो मोदी जी, अब मार लो मेरी, तेल तो आपके पास है ही। जो बीसी में पिछले 3-4 मंथ से आपके साथ कर रहा था, अब प्लीज़ सब कुछ भूल जाओ। कैसे भी करके ऑयल क्राइसिस नहीं हो पाए इस दुनिया में। अब दुनिया को बचाने के लिए आप ही कुछ कीजिए। अब जरा इस पूरे समीकरण में पाकिस्तान की भूमिका भी देखिए। कुछ समय पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता हुआ था। उस समझौते के मुताबिक अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो उसे पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, और अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो उसे सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। और इस समय यह हालात हैं कि ईरान लगातार सऊदी अरब पर हमला कर रहा है। तो सवाल उठता है कि अगर उस समझौते को गंभीरता से लिया जाए तो पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ खड़ा होना चाहिए और ईरान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भारत के नज़रिए से देखें तो यहाँ एक और रणनीतिक पहलू निकलता है। भारत चाहे तो कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को याद दिला सकता है कि अगर समझौता किया है तो उसे निभाना भी चाहिए। हालांकि हकीकत यह भी है कि पाकिस्तान की हालात खुद ऐसी नहीं है कि वो इस किसी बड़े युद्ध में कूद सके, क्योंकि उसकी तो अफगानिस्तान ने ही फाड़ रखी है। लेकिन अगर किसी कारण से पाकिस्तान इस युद्ध में शामिल होता है तो इससे संघर्ष और बड़ा हो सकता है, और जितने ज़्यादा देश इस युद्ध में शामिल होंगे उतना ही यह युद्ध और लंबा होता जाएगा। और अगर युद्ध लंबा चलता है तो ऊर्जा बाजार की राजनीति में भारत की भूमिका और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। यानी एक तरह से देखें तो दुनिया की यह उथल पुथल भारत के लिए एक बड़ी राजनीतिक ताकत भी बन सकती है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में यह युद्ध किस दिशा में जाता है और दुनिया की राजनीति में भारत की भूमिका कितनी बड़ी हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।